वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुक्लिक में। और सब कैसे हो? बढ़िया। तो हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 15.3। मैंने इस प्रश्नावली के आपको 4 क्वेश्चन तक करा दिए थे। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। और इस सेशन को जो आपके फ्रेंड्स और दोस्त हैं जो कक्षा 10वीं पढ़ते हैं उनको ये शेयर कर दी ताकि वो भी आपके साथ क्लास ले सके। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ रहे थे जो आपकी एक्सरसाइज है 15.3। ठीक है, तो हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 4 कर चुके थे। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या 3.5 मीटर है। पार्क के चारों ओर 1.4 मीटर चौड़ा फुटपाथ बना हुआ है, तो फुटपाथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये कोई वृत्ताकार पार्क है और इसके चारों ओर क्या है, एक फुटपाथ बना हुआ है। इसकी चौड़ाई है 1.4 मीटर। ठीक है, और ये जो पार्क है उसकी त्रिज्या दे रखी है 3.5 मीटर। तो हमें ये जो वृत्ताकार पाथ है इसका हमें क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, मैं आपको इसका एग्जांपल करा चुका हूं। ठीक है, तो बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारे पास फुटपाथ का क्षेत्रफल निकल आएगा। ठीक है, और हमें इस छोटे वृत्त की त्रिज्या पता है, इसको मान लेते हैं R2 3.5 मीटर, और बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, ये छोटे वृत्त की त्रिज्या प्लस फुटपाथ की चौड़ाई 1.4 मीटर। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी 4.9 मीटर। इसको मान लेते हैं R1, तो R1 हो जाएगी 4.9 मीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं। हमें दे रखा है वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या R2 बराबर 3.5 मीटर, और ये जो फुटपाथ है उसकी चौड़ाई दे रखी है 1.4 मीटर। फुटपाथ की चौड़ाई कितनी दे रखी है, 1.4 मीटर। तो ये जो बड़ा वृत्त है उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी 4.9 मीटर। तो फुटपाथ सहित वृत्त की त्रिज्या, ये क्या संकेंद्र वृत्त है, इनका केंद्र एक ही है, तो इसकी R1 हो जाएगी त्रिज्या कितनी 3.5 प्लस 1.4, तो यहां से आ जाएगा 4.9 मीटर। अब ज्ञात करेंगे ये जो फुटपाथ है उसका क्षेत्रफल। वृत्ताकार फुटपाथ का क्षेत्रफल बड़े वृत्ताकार क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो बाह्य वृत्त, जो बड़ा वृत्त है वो वाह्य वृत्त है, वाह्य वृत्त का क्षेत्रफल माइनस जो आंतरिक वृत्त है छोटा वृत्त है उसका क्षेत्रफल क्या कर देंगे, घटा देंगे। आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, ये जो बाह्य वृत्त है उसकी त्रिज्या क्या है R1, तो पाई R1 स्क्वायर हो जाएगा इसका क्षेत्रफल, और ये जो छोटा वृत्त है यानी कि आंतरिक वृत्त है उसकी त्रिज्या R2, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर। तो यहां से ले लेंगे पाई कॉमन, तो यहां पे क्या बचेगा R1 स्क्वायर, यहां पे क्या बचेगा R2 स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था बीजगणित का, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको कैसे खोलते हैं, a प्लस बी गुणा a माइनस बी। एक बार क्या करना है, जोड़ना है, और एक बार क्या करना है, घटाव करना है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा पाई R1 प्लस R2, एक बार जोड़ दिया और एक बार घटा देंगे तो R1 माइनस R2। तो ऐसे इनकी वैल्यू रखते हैं R1 R2 की। पाई का मान होता है 22/7, और R1 प्लस R2, R1 का मान कितना है 4.9 प्लस R2 का मान कितना दे रखा है 3.5 मीटर, गुणा R1 4.9 माइनस R2 कितनी है 3.5। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो यहां से आ जाएगा 22/7, 4.9 प्लस 3.5, यहां से आ जाएगा मान 9 और 5 कितना होता है 14 पॉइंट हासिल की 1, 4 और 3 7 और 1 8 गुणा
4.9 में से 3.5 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1.4। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहां से आ जाएगा 22/7, 8.4 गुणा 1.4, तो इसका मान आ जाएगा 11.76। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान आ जाएगा यहां से 36.96 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये जो वृत्ताकार जो फुटपाथ है उसका क्षेत्रफल आ गया है 36.96 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने आपको इसका एग्जांपल भी कराया था। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना था? ये जो 1.4 मीटर चौड़ा फुटपाथ है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना था। तो इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमें क्या फुटपाथ का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को नोट करो। आप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इस प्रश्नावली का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है? एक वृत्त है, ये हो गया वृत्त, ये हो गया इसका केंद्र। तो इसके अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके अंदर एक वर्ग बनेगा। ठीक है, ये वर्ग है, हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वर्ग इसका नामकरण कर देते हैं, इसको ए, बी, सी और डी। ये जो वृत्त है उसकी त्रिज्या दे रखी है कितनी? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है एबीसीडी का। तो हमें क्या चाहिए? इसकी भुजा चाहिए, क्योंकि जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है उसके क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। तो हमें क्या चाहिए? भुजा चाहिए। तो भुजा कैसे निकालेंगे? एक प्रमेय है, प्रमेय क्या कहती है? वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग के विकर्ण वो क्या करते हैं? ये जो सर्किल है, जो वृत्त है, उसके केंद्र पर क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं, यानी कि दो बराबर भागों में विभाजित करते हैं। तो वर्ग के विकर्ण क्या हो जाएंगे? ये क्या करेंगे? ये जो केंद्र है किसका? वृत्त का, उससे पास होंगे और इसके केंद्र पर क्या करेंगे? समद्विभाजित करेंगे। ठीक है, तो वर्ग के विकर्ण AC और BD क्या करेंगे? जो वृत्त का केंद्र है उस पर क्या करेंगे? समद्विभाजित करेंगे, यानी कि बराबर दो भागों में विभाजित करेंगे। तो ये जो भुजा होंगी वो क्या होंगी? सभी बराबर होंगी। और हमें दे रखा है क्वेश्चन में ये जो वृत्त है उसकी त्रिज्या क्या है? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वृत्त के केंद्र से परिधि तक दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। तो ये हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो वर्ग के विकर्ण है वो क्या करते हैं? दो बराबर भागों में विभाजित करते हैं। तो ये 8 सेंटीमीटर, तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगी। केंद्र से परिधि तक की दूरी कितनी होगी? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी 8 सेंटीमीटर होगी और ये भी 8 सेंटीमीटर होगी। तो यहां से वर्ग के विकर्ण की लंबाई कितनी आएगी? AC और BC की 8 + 8 यानी कि 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां से वर्ग के विकर्ण की लंबाई जाएगी 16 सेंटीमीटर। और जो वर्ग के भुजा है वो क्या करती है? समकोण पर क्या मिलती है? तो यहां पे बनता है 90 डिग्री का कोण। तो ABC ये क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज हो जाएगा। और समकोण त्रिभुज में लगा देंगे हम पाइथागोरस प्रमेय। ये क्या हो जाएगा? इसका कर्ण हो जाएगा, ये इसका आधार और ये इसका लंब। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हमारे पास क्या किसका मान आ जाएगा? ये जो भुजा है AB और BC का मान आ जाएगा। तो यहां से निकाल लेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्वेश्चन को करते हैं। हमें दे रखा है वृत्त का त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या दे रखी है R बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा? तो वृत्त का व्यास स्मॉल d बराबर त्रिज्या का दुगुना 16 सेंटीमीटर। आपको पता है जो वृत्त का व्यास होता है वो क्या होता है? त्रिज्या का दुगना होता है। त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, तो वृत्त का व्यास हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो वृत्त का व्यास हो गया 16 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये जो वर्ग का विकर्ण है AC, इसका मान क्या है? 16 सेंटीमीटर। वर्ग का विकर्ण AC बराबर कितना है? 16 सेंटीमीटर। क्योंकि वृत्त के अंदर खींचे जा सकने वाले वर्ग के विकर्ण क्या करते हैं? वृत्त के केंद्र पर समद्विभाजित करते हैं। क्योंकि लिख देते हैं यहां पे, हम जानते हैं वृत्त के अंदर
खींचे जा सकने वाले वर्ग के विकर्ण वृत्त के केंद्र पर समद्विभाजित करते हैं। ये क्या एक प्रमेय है, ठीक है। तो मैं आपको प्रमेय प्रूफ करके बताऊंगा जब वो प्रश्नावली आएगी, ठीक है। उसमें तो समद्विभाजित करते हैं, यहां पे इसको आपको याद रखना है। ये जो वर्ग के विकर्ण है वो क्या करते हैं, वृत्त के केंद्र पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। तो यहां से AC है, वर्ग का विकर्ण कितना आ गया, 16 सेंटीमीटर। तो ABC ये क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया, क्योंकि जो वर्ग की भुजाएं वो क्या समकोण पर मिलती हैं। अतः समकोण त्रिभुज ABC में इसमें लगाएंगे हम पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है आपको पता होना चाहिए। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। यहां पे कर्ण क्या है, AC है, AC का स्क्वायर, और आधार क्या है इसका AB का स्क्वायर प्लस लंब क्या है BC, तो BC का स्क्वायर, ठीक है। तो इनका मान रखते हैं, मान लेते हैं ये जो वर्ग है उसकी भुजा मान लेते हैं x, ये भी x हो जाएगी। यहां पे लिख देते हैं माना, मैंने लिखा नहीं है, माना वर्ग की भुजा, वर्ग क्या ABCD की भुजा मान लेते हैं क्या है, x मीटर है, ठीक है। तो यहां पे AC स्क्वायर, AC कितना वर्ग का विकर्ण 16 सेंटीमीटर, तो 16 का स्क्वायर, और AB कितनी मानी है, x सेंटीमीटर, इसको सेंटीमीटर मान लेना, क्योंकि ये जो वृत्त की त्रिज्या क्या है सेंटीमीटर में, तो हमें भी क्या है वर्ग की भुजा कितनी मान लेंगे, सेंटीमीटर माननी पड़ेगी। तो AB क्या है x, तो x का स्क्वायर, प्लस BC भी क्या है x, तो x का स्क्वायर, ठीक है। और 16 का वर्ग कितना होता है 256 बराबर x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। तो यहां से x स्क्वायर का मान निकालेंगे, तो x स्क्वायर बराबर आ जाएगा यहां से 256/2, तो 2 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2 1 2, तो 2 दूनी 4, 1 2 16, 128, ठीक है। तो यहां से क्या करेंगे, x स्क्वायर यानी कि इसका वर्गमूल ले लेंगे, तो x और इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा √128। ये किसमें है, वर्ग की भुजा सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में इसका मान आ जाएगा। तो वर्ग की भुजा आ गई है x बराबर √128 सेंटीमीटर। तो निकालेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, और वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा का स्क्वायर, और भुजा क्या है यहाँ पे x, तो x का स्क्वायर, ठीक है। और x का मान कितना आया हमारे पास √128, और इसका क्या करना है, इसको लेना है, वर्ग लेना है। तो वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 128, और किस में आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ये जो वर्ग है जो वृत्त के अंदर बना हुआ है उसका क्षेत्रफल आ गया है 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो इस क्वेश्चन को नोट करो। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इस प्रश्नावली का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। दी गई आकृति में ABMC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है, यानी कि वृत्त का चौथा भाग है, तथा BC को व्यास मानकर क्या खींचा गया है, एक अर्धवृत्त खींचा गया है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक आकृति है, इसमें क्या है ABMC, यानी कि ये जो आकृति है वो क्या है, वृत्त का क्या है चतुर्थांश है, यानी कि वृत्त का चौथा भाग है। तो इसको केंद्र मानकर, यानी कि बिंदु A को केंद्र मानकर क्या खींचा गया है, एक चतुर्थांश खींचा गया है, ठीक है। ये चौथा भाग है, तो ये कोण कितने का हो जाएगा, कोण ये 90 डिग्री का हो जाएगा, समकोण हो जाएगा, ठीक है। आपको पता है पूरा वृत्त क्या करता है, वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनाता है। ये क्या चौथा भाग है, तो इसके केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा, क्या चतुर्थांश है ABMC, ठीक है। और इसकी त्रिज्या दे रखी है हमारे लिए कितनी है, 14 सेंटीमीटर। तो AB क्या हो जाएगी, इसकी त्रिज्या हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या क्या होती है, वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि दूरी कितनी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर,
तो ये भी क्या हो जाएगी, इसकी त्रिज्या हो जाएगी, ये भी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको यहां तक समझ में आ गया। और क्वेश्चन में क्या दिया गया है, बीसी को क्या है, व्यास मानकर, बीसी को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। ये हो गया अर्धवृत्त। ठीक है, बी सी एन बी, ये क्या हो गया, एक अर्धवृत्त हो गया। ठीक है, और हमें क्या ज्ञात करना है, ये जो छायांकित भाग है, लाइनिंग की हुई है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, ये जो अर्धवृत्त है बी सी एन बी, इसके क्षेत्रफल में से ये जो भाग है इसको क्या करेंगे, हम घटा देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ये जो भाग है इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ये जो चतुर्थांश है ए बी एम सी, इसके क्षेत्रफल में से ये जो समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री कोण बन रहा है, तो ये हो जाएगा ए बी सी एक समकोण त्रिभुज। तो ये जो चतुर्थांश है ए बी एम सी, इसके क्षेत्रफल में से अगर मैं समकोण त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल घटा दूं तो हमारे पास आ जाएगा इस भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसको अर्धवृत्त बी सी एन एम में से इस क्षेत्रफल को घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्वेश्चन को करते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए बी एम सी चतुर्थांश, ए बी एम सी की त्रिज्या स्मॉल आर बराबर 14 सेंटीमीटर हमें दे रखी है। तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो इसलिए चतुर्थांश ए बी एम सी का क्षेत्रफल आपको पता है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, और ये क्या चौथा भाग है वृत्त का, तो 4 का हो जाएगा इसमें भाग। ठीक है, तो यहां से इसका मान आ जाएगा, पाई का मान कितना होता है 22/7 गुणा आर, आर कितनी 14 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर है तो 14 का 2 बार क्या जाएगा, गुणा हो जाएगा, और बट्टे में क्या है 4। ठीक है, तो यहां से 7 से कैंसिल हो जाएगा 14 2 बार, और 2 से 4 2 बार, और 2 से 22 है वो कितनी बार 11 बार। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा 11 गुणा 14। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा इसका मान 4 1 14 गुणा 1 1 15 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका जो चतुर्थांश है ए बी एम सी का क्षेत्रफल। ठीक है, अब निकालेंगे ये जो समकोण त्रिभुज है ए बी सी का क्षेत्रफल, और यहां पे ये जो भुजा है ए सी और ए बी, ये क्या है, इसका आधार है, ये क्या इसका लंब, और बी सी क्या है, इसका कर्ण है। ठीक है, तो यहां पे क्या दे रखा है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में इसमें लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, आपको पता होना चाहिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, और यहां पे कर्ण क्या है, बीसी है, तो बीसी का स्क्वायर, आधार क्या है एसी, एसी का स्क्वायर, प्लस लंब क्या है एबी का स्क्वायर। और यहां पे जो AB और AC इसकी भुजा है समकोण त्रिभुज की, वो क्या है, जो चतुर्थांश है ABMC की त्रिज्या है, तो यहां पे क्या हो जाएगी, ये भी 14 सेंटीमीटर हो जाएंगे। ठीक है, तो इनका मान रखते हैं, तो BC स्क्वायर आ जाएगा यहां से, EC का मान कितना है 14, तो 14 का स्क्वायर प्लस AB का मान भी 14 स्क्वायर है। ठीक है, तो यहां से इसका कारण लिख देते हैं, कारण क्या है इसका, चूंकि AC बराबर AB बराबर क्या है, जो चतुर्थांश है R, इसकी त्रिज्या है उसके बराबर है। ठीक है, ये क्या है 14 सेंटीमीटर, तो 20 स्क्वायर आ जाएगा, 14 का स्क्वायर यानी कि 2 बार 14 का स्क्वायर है, तो 2 गुणा 14 का स्क्वायर, यहां पे क्या BC का स्क्वायर है, तो क्या करेंगे, इसका वर्गमूल ले लेंगे, तो यहां से आ जाएगा BC, और इसका वर्गमूल लेंगे तो 2 का वर्गमूल क्या जाएगा, √2 गुणा 14 का स्क्वायर, तो वर्गमूल से वर्ग कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 14। तो यहां से BC बराबर आ गया 14 √2। ये जो √2 है इसको क्या बाद में लिखते हैं, और जो फ्रेश संख्या होती है उसको पहले लिखते हैं। तो यहां से आएगा BC बराबर 14 √2 किसमें, सेंटीमीटर में। BC क्या है, विकर्ण है किसका, ये जो समकोण त्रिभुज है ABC का। तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है BC को व्यास मानकर
एक अर्धवृत्त खींचा जाता है, कौन सा, बी सी एंड बी, अर्धवृत्त खींचा जाता है, ठीक है। तो हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। तो बीसी क्या है, इसका व्यास है, ये इसका हो गया सेंटर पॉइंट, जो अर्धवृत्त है उसका सेंटर पॉइंट, तो इसकी त्रिज्या निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, व्यास का आधा, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त क्या है, बी सी एंड बी का व्यास, व्यास क्या है, बीसी, तो बीसी का मान कितना आया है, 14.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसकी त्रिज्या, तो अर्धवृत्त की त्रिज्या हो जाएगी कैपिटल आर, 14√2, ये इसका व्यास है, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, इसका आधी हो जाएगी, ठीक है। तो आर बराबर आ जाएगा, यहां से 2 से 14 7 बार कैंसिल हो जाएगा, तो 7√2, इसकी क्या आ गई त्रिज्या, किसमें, सेंटीमीटर में। अब निकाल लेंगे जो अर्धवृत्त है बीसीएनबी, इसका क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, अर्धवृत्त है, आधा वृत्त है, तो इसका क्या जाएगा, आधा हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर बट्टे 2। अब इसका मान रख देंगे, पाई का मान कितना, 22/7 गुणा आर स्क्वायर, आर क्या है 7√2, इसका 2 बार गुणा हो जाएगा, क्योंकि इसका क्या है, त्रिज्या का स्क्वायर है, और बट्टे में 2, तो 7 से एक साथ कैंसिल हो जाएगा, और √2 और √2, जब हम √2 गुणा √2 करते हैं तो इसका गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो √2 2 आ जाएगा, तो 2 से ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचता है, 22 गुणा 7, और 22 गुणा 7 करते हैं तो इसका मान आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ गया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ज्ञात करेंगे किसका, ये जो छायांकित भाग है बी एम सी एन बी, ये जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, ये जो अर्धवृत्त है बी सी एन बी, इसके क्षेत्रफल में से ये जो भाग है बीच वाला, इसका क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। और इस भाग का क्षेत्रफल कैसे आएगा, ये जो चतुर्थांश है ए बी एम सी, इसमें से क्या करेंगे, ये जो समकोण त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल घटा देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। उसका क्षेत्रफल आ जाएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से क्या करेंगे, ये जो पार्ट है उसका क्षेत्रफल घटाएंगे, तो इस पार्ट का क्षेत्रफल कैसे आएगा, ये जो चतुर्थांश है, चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से क्या कर देंगे, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, समकोण त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा इस भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना आया है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस, और चतुर्थांश का भी क्षेत्रफल कितना आया है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस, और समकोण त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार, आधार क्या है समकोण त्रिभुज का एसी, और ऊंचाई, ऊंचाई क्या हो गई इसकी एबी, ठीक है। तो यहां से 154 माइनस ब्रैकेट 154 माइनस 1/2 एसी, एसी का मान कितना है 14 सेंटीमीटर, और एबी, एबी का मान क्या है 14 सेंटीमीटर। तो यहां से 2 से 14 कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 7 बार, तो यहां से आ जाएगा 154 माइनस 154 माइनस 7 गुणा 14, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो यहां से आ जाएगा 154 माइनस है बाहर इस ब्रैकेट के, तो माइनस 154 ब्रैकेट के बाहर क्या है माइनस है, और अंदर क्या है माइनस, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 7 गुणा 14 कितना होगा 98 यानी कि 98। तो 154 से 154 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा 98 किसमें सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसका क्षेत्रफल जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल आ गया है 98 यानी कि 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा,
वो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में आने लायक क्वेश्चन है, तो आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह आना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को नोट करो। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। दी गई आकृति में एबी वृत्त का व्यास है, एसी दे रखी है 6 सेंटीमीटर और बीसी का मान दे रखा है 8 सेंटीमीटर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें क्या एक आकृति दे रखी है, यहाँ पे क्या है ए बी इस वृत्त का व्यास है और एसी का मान दे रखा है कितना 6 सेंटीमीटर, ये है 6 सेंटीमीटर और बीसी का मान दे रखा है हमारे लिए कितनी 8 सेंटीमीटर। तो मैं ये जो छायांकित भाग है, जो लाइनिंग वाला भाग है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, ये जो सर्किल है, जो वृत्त है, इसके क्षेत्रफल में से ये जो त्रिभुज है ए बी सी, इसका क्षेत्रफल घटा देंगे तो आ जाएगा हमारे पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, इसकी त्रिज्या चाहिए। तो हमें त्रिज्या निकालने के क्या पता होना चाहिए, ए बी यानी कि वृत्त का व्यास पता होना चाहिए, तो उससे आ जाएगी हमारी त्रिज्या। ठीक है, तो एक प्रमेय होती है, प्रमेय क्या है, ये जो वृत्त का व्यास है, वृत्त का व्यास क्या होता है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो वृत्त के व्यास द्वारा वृत्त की परिधि पर खींचा गया कोण क्या होता है, समकोण होता है, यानी कि 90 डिग्री का होता है। ये आपको क्या अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। ये क्या एक प्रमेय है, क्या है, वृत्त के व्यास द्वारा वृत्त की परिधि पर खींचा गया कोण समकोण होता है। आप कोई सा भी कोण बना लो, ये वृत्त का व्यास है, ये सेंटर पॉइंट हो गया, तो वृत्त का व्यास किससे गुजरता है, वृत्त के केंद्र से गुजरता है। ठीक है, तो वृत्त के व्यास द्वारा परिधि पर खींचा गया कोण, तो परिधि पर खींच लेते कोण, ये कोण ये बनेगा, और क्या बन सकता है, ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है। ये जरूरी नहीं है कि ये जो भुजाएं बराबर हों, यहां पे क्या 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और बराबर भी हो सकती हैं, कोई सा भी कोण खींच लो। ठीक है, वो क्या वृत्त के व्यास से खींचना चाहिए। तो ये सारे जो कोण है वो कितने 90 डिग्री के होंगे, समकोण ही बनेंगे। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा कि वृत्त के व्यास यानी कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर खींचा गया कोण क्या होता है, समकोण होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं। तो हमें क्या दे रखा है, एसी बराबर कितनी रखी है 6 सेंटीमीटर और बीसी का मान दे रखा है कितना 8 सेंटीमीटर। और ये जो कोण है, कौन सा कोण, ए सी बी, ये कितने 90 डिग्री का, और इसको हम क्या मान सकते हैं, ये ए बी है, व्यास है, तो ये क्या हो गया अर्धवृत्त। हम ये भी कह सकते हैं अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। ठीक है, चूंकि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। ये क्या एक प्रमेय है, तो हम प्रमेय को आगे पढ़ेंगे। ठीक है, होता है, इसलिए ये जो कोण है, कौन सा कोण, ए सी बी, इसका मान कितना आ जाएगा 90 डिग्री यानी कि समकोण आ जाएगा। तो त्रिभुज ए सी बी ये क्या हो जाएगा, एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा, क्योंकि इसका एक कोण क्या है, समकोण है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज ए सी बी में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, और यहां पे कर्ण क्या है इसका, ये कोण बन रहा है, तो कोण के साथ वाली भुजा क्या हो जाएगी आधार, और समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है कर्ण। तो यहां पे ए बी हो जाएगा इसका कर्ण, एसी हो जाएगा आधार, और इसकी ऊंचाई हो जाएगी इसकी बीसी यानी कि इसका लंब। तो कर्ण क्या है ए बी का स्क्वायर, और आधार क्या है इसका एसी, तो एसी इसका स्क्वायर प्लस लंब क्या है बीसी का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ए बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा एसी का मान कितना है 6 सेंटीमीटर, 6 का स्क्वायर प्लस बीसी क्या है 8, तो 8 का स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64। तो यहां से ए बी स्क्वायर आ जाएगा 36 प्लस 64 यानी कि 100। तो ए बी बराबर, तो यहां से ए बी यानी कि व्यास का मान आ जाएगा, यहां पे क्या है वर्ग है, तो इसका ले लेंगे वर्गमूल, और यहां पे ही ले लेंगे वर्गमूल, यानी कि दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर। तो ए बी बराबर आ जाएगा √100, और ए बी बराबर √100 है, यानी कि 100 का वर्गमूल क्या होता है 10, किसमें, ये सेंटीमीटर में। तो ए बी ये जो वृत्त का व्यास है उसका मान आ गया है
कितना 10 सेंटीमीटर, और ए बी क्या है, इस समकोण त्रिभुज का क्या है, कर्ण है। ठीक है, अब निकालेंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो 1/2 आधार, आधार क्या इसका एसी, ऊंचाई, ऊंचाई क्या हुई इसकी बीसी, 1/2 आधार यानी कि एसी, एसी का मान कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर, और बीसी, बीसी का मान क्या है 8। तो 2 से 8 4 बार कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 6 × 4 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो समकोण त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आ गया है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ज्ञात करेंगे ये जो सर्किल है इसका क्षेत्रफल। ए बी क्या है, वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास ए बी, इसका मान कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी, वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर बराबर हो जाएगी 10/2, यानी कि व्यास का आधा कितनी 5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो वृत्त की त्रिज्या उसका मान आ गया 5 सेंटीमीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है। तो इसमें क्या रखेंगे, आर का मान रख देंगे, तो यहां से आ जाएगा पाई का मान कितना होता है 22/7 गुणा आर, आर क्या 5 सेंटीमीटर, 5 से कर देंगे 2 बार गुणा, तो यहां से आ जाएगा इसका मान कितना आ जाएगा 22 × 25, 5 × 5 कितना होता है 25/7, 25 × 2 50 0 5, 25 × 2 50, 50 और 5 55, तो 550/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया इसका क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। अब निकालेंगे जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या करेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल में से ये त्रिभुज है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा ये जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना आया हमारे पास 550/7 माइनस, और त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका भाग देंगे 550 में 7 का, तो 78.57 माइनस 24, तो इसको घटाएंगे तो इसका मान आ जाएगा 54.57 किसमें सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगी, इसकी इकाई यानी कि यूनिट आ जाएगी। तो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल आ गया है 54.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा। हमने इस क्वेश्चन में क्या किया है, वृत्त के क्षेत्रफल में से ये जो त्रिभुज है एबीसी का क्षेत्रफल घटा दिया है, और यहाँ पे एक प्रमेय यूज आई है। प्रमेय क्या कहती है, वृत्त के व्यास यानी कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर खींचा गया कोण क्या होता है, समकोण होता है। और क्या कह सकते हैं, यानी कि अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को नोट करो। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां एबीसीडी भुजा का क्या है 10 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है, और तथा इस वर्ग की प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचे गए हैं। ठीक है, तो ये क्या आकृति है, इसमें क्या है एबीसीडी एक वर्ग है और इसकी भुजा क्या है 10 सेंटीमीटर, और इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, वर्ग की प्रत्येक भुजा को क्या अर्धवृत्त खींचे गए हैं। जैसे वर्ग की भुजा क्या है एडी, इसको क्या है व्यास माना है और यहां से क्या एक अर्धवृत्त खींचा गया है। ऐसे ही इसको क्या है व्यास माना है और यहां से अर्धवृत्त खींचा गया है। तो यहां से क्या है चारों भुजाओं से क्या है 4 अर्धवृत्त खींचे गए हैं, इनको व्यास मानकर। तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जो अंडरलाइन हो रहा है उसका क्या है क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, वर्ग के क्षेत्रफल में से ये जो भाग हैं इनका क्षेत्रफल क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा किसका क्षेत्रफल, जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल। मान लेते हैं ये भाग क्या है R1 R2 R3 और R4। ठीक है, आपको समझ में आ गया। और ये जो भुजा है वर्ग की, इनका मध्य बिंदु यानी कि ये जो अर्धवृत्त खींचे गए हैं इसका केंद्र मान लेते हैं, इसका है P, इसका केंद्र है इस अर्धवृत्त का Q, और इस अर्धवृत्त का केंद्र क्या है PQR, और इसका मान लेते हैं S।
ये जो चार अर्धवृत्त हैं समान आकार के, उनका केंद्र क्या है? P Q R S। इसके क्या हो गए? मध्य बिंदु हो गए। मध्य बिंदु हो गए तो क्या हो जाएंगे? ये त्रिज्या हो जाएगी। त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर। यानी कि व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या होती है। व्यास क्या है? 10 सेंटीमीटर का। इसकी त्रिज्या हो जाएंगी इस अर्धवृत्त की कितनी? 5 सेंटीमीटर के क्या हो जाएंगे? ये सभी अर्धवृत्त हो जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं। तो हमें क्वेश्चन दे रखा है वर्ग ABCD की भुजा कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब निकालेंगे ये जो भाग है R1 और R3 का क्षेत्रफल। ठीक है, तो R1 प्लस R3 इनका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? ये जो अर्धवृत्त है, ये वाला अर्धवृत्त और ये वाला अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को अगर हम वर्ग के क्षेत्रफल में से घटा दें तो हमें क्या? R1 प्लस R3 का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं। तो इसको समझना है आपको। स्पष्ट है? R1 का क्षेत्रफल प्लस R2 का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल में से क्या कर देंगे? जो अर्धवृत्त हैं, कौन से? ये वाला अर्धवृत्त और ये वाला अर्धवृत्त, यानी कि केंद्र S और Q वाले जो अर्धवृत्त है इसका क्षेत्रफल घटा देंगे। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जिनके केंद्र S व Q हैं, जिनकी त्रिज्या क्या है? R बराबर कितनी है? 5 सेंटीमीटर है प्रत्येक की त्रिज्या। ये जो अर्धवृत्त है वो क्या है? समान आकार के। ठीक है, तो इनकी जो त्रिज्या होगी वो क्या होगी? सभी की समान होगी, यानी कि 5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, और इसकी भुजा दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो 10 का स्क्वायर माइनस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जिनके केंद्र S व Q है, जिनकी त्रिज्या R बराबर 5 सेंटीमीटर है, और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त के क्षेत्रफल का आधा, यानी कि पाई आर स्क्वायर बट्टे 2, पाई आर स्क्वायर बट्टे 2। और ये क्या? दो अर्धवृत्त हैं, तो 2 का क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। ठीक है, और 2 से 2 यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मान रखते हैं 10 का स्क्वायर 100 माइनस पाई, पाई का मान कितना होता है? 3.14, यानी कि 22/7 या 3.14। और आर क्या है? 5, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25। आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो 100 माइनस, अगर इसका गुणा करेंगे तो क्या जाएगा? 78.5। अगर 25 गुणा 3.14 करेंगे तो यहां से इसका मान आ जाएगा 78.5। ठीक है, अब इसको घटा देंगे तो इसका मान आ जाएगा यहां से 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये जो भाग है R1 और R3 इनके क्षेत्रफल आ गए हैं कितना? 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या ज्ञात करना है? ये जो भाग है, बचे हुए भाग R2 और R4, अगर इनका क्षेत्रफल आ जाता है तो क्या करेंगे? वर्ग के क्षेत्रफल में से R1, R2, R3 के मान घटा देंगे, तो यहां से आ जाएगा ये जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ये जो चार अर्धवृत्त हैं वो क्या है? समान आकृति के, और ये जो भाग है R1, R2, R3 और R4 ये भी क्या है? सभी समान आकृति के, तो इनका क्षेत्रफल भी समान होगा। ठीक है, तो R1 प्लस R3 का क्षेत्रफल कितना आया है? 21.5 सेंटीमीटर आया है। तो इसी प्रकार जो R2 प्लस R4 है इसका क्षेत्रफल भी क्या आएगा? सेम ही आएगा, समान ही आएगा। कितना आएगा? 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आपको पता चल गया। तो इसी प्रकार R2 का क्षेत्रफल प्लस R4 का क्षेत्रफल ऐसे ही निकालेंगे, सेम ही आएगा, क्योंकि ये जो अर्धवृत्त है उनकी त्रिज्या क्या है? सभी की क्या है? सेम है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो R2 प्लस R4 का क्षेत्रफल आ जाएगा 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, आपको पता चल गया। तो हमारे पास R1, R2, R3 और R4 के क्या है? क्षेत्रफल आ गए। अब हमें निकालना है किसका? वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग ABCD का क्षेत्रफल
तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर, और उसकी भुजा क्या दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। तो 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर होता है 100, तो हो जाएगा इसका मान 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया वर्ग एबीसीडी का क्षेत्रफल। अब निकालेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा यहां से, छायांकित भाग का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल में से क्या करेंगे? तो वर्ग के क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे किसका क्षेत्रफल? R1, R2, R3 और R4 का क्षेत्रफल क्या कर देंगे? घटा देंगे। R1 का क्षेत्रफल प्लस R2 का क्षेत्रफल प्लस R3 प्लस R4, इनका क्या है? क्षेत्रफल घटा देंगे। आपको दिख रहा है यहां पे? मैंने यहां पे क्या लिखा है? R1 का क्षेत्रफल प्लस R2 का क्षेत्रफल प्लस R3 का क्षेत्रफल प्लस R4 का क्षेत्रफल क्या कर देंगे? वर्ग के क्षेत्रफल में से घटा देंगे। और वर्ग का क्षेत्रफल हमने निकाला कितना? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस R1 प्लस R3 का क्षेत्रफल निकाला था हमने कितना? 21.5 सेंटीमीटर प्लस R2 प्लस R4 का क्षेत्रफल भी कितना आया था? 21.5 सेंटीमीटर। तो इसको सॉल्व करते हैं तो यहां से आएगा 100 माइनस 21.5 प्लस 21.5 कितना हो जाएगा? 43 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 100 में से 43 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल आ गया है 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैंने जो अभी ये क्वेश्चन कराए 3-4 क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने लायक क्वेश्चन है। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से कर लेना। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, तो इस क्वेश्चन को नोट करो। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 10। दी गई आकृति में अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और अर्धवृत्त में बने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये आकृति है, तो अर्धवृत्त की त्रिज्या देखिए 7 सेंटीमीटर, तो इसमें एक क्या है? वृत्त बन रहा है, यानी कि अर्धवृत्त में वृत्त बना हुआ है, हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए ये क्या है? अर्धवृत्त का केंद्र है, और वृत्त के केंद्र से परिधि तक दूरी क्या होती है? उस वृत्त की क्या होती है? त्रिज्या होती है। ये जो अर्धवृत्त है उसकी त्रिज्या होगी कितनी? ये 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, तो ये भी 7 सेंटीमीटर। इसके अंतर्गत वृत्त है, उसके केंद्र से पास हो रही है, तो ये क्या हो गई? इस वृत्त का व्यास हो गया। ठीक है, तो 7 सेंटीमीटर हो गई है, और 7 सेंटीमीटर क्या है? इस वृत्त का व्यास है, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं। अर्धवृत्त की त्रिज्या दे रखी है कितनी? 7 सेंटीमीटर, और अर्धवृत्त में बने वृत्त का व्यास क्या है? 7 सेंटीमीटर है। ये जो अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या है? ये 7 सेंटीमीटर, और ये भी 7 सेंटीमीटर है। तो ये जो वृत्त है इसकी व्यास हो जाएगा कितना? 7 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या क्या जाएगी? अर्धवृत्त में बने वृत्त की त्रिज्या R बराबर 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें अर्धवृत्त में बना वृत्त के क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अर्धवृत्त में बने वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान कितना होता है? 22/7 गुणा आर स्क्वायर। आर क्या है? 7/2, इसका स्क्वायर है तो 2 बार क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 22 11 बार कैंसिल। ठीक है, तो 11 गुणा 7/2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 77/2 यानी कि 38.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये जो अर्धवृत्त में बना जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल आ गया है 38.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन को नोट करो। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि R1 और R2 त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों की परिधियों का योग R त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के बराबर हो तो सही विकल्प कौन सा है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से हमें सही आंसर दिखाना है। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को करते हैं।
मान लेते हैं एक वृत्त की त्रिज्या क्या है, R1 है, और ये जो दूसरा वृत्त है की त्रिज्या क्या है, R2। R1 और R2 क्या है, ये दो वृत्तों की त्रिज्या है, और ये जो दो वृत्त है इनको मिलाकर एक वृत्त बनाया गया है, उसकी त्रिज्या क्या है, R है। इन दो वृत्तों को मिलाकर एक वृत्त बनाया गया है, इसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल R है। तो हमें प्रश्न अनुसार क्या दे रखा है, ये जो दो वृत्त हैं R1 और R2, इनकी परिधि का योग किसके बराबर होना चाहिए, ये कैपिटल R त्रिज्या है उसकी परिधि के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो प्रश्न अनुसार R1 व R2 वृत्तों की त्रिज्याओं की परिधि क्या होगी, परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई R। तो 2 पाई पहली वृत्त की त्रिज्या R1, तो 2 पाई R1 प्लस दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्या है, 2 पाई R2। इनका योग, इनकी परिधि का योग किसके बराबर होना चाहिए, ये जो R1 और R2 ये जो त्रिज्या वाले वृत्त से बना गया जो वृत्त है उसकी त्रिज्या क्या, कैपिटल R, इसकी परिधि के बराबर। तो इसकी परिधि हो जाएगी 2 पाई R। ठीक है, तो यहां से ले लेंगे 2 पाई कॉमन ले लेंगे, तो यहां पे क्या बचेगा, R1 प्लस R2 बराबर 2 पाई R। इस साइड 2 पाई, इस साइड 2 पाई, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा R1 प्लस R2 बराबर R। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन कुछ नहीं था, आपको क्या करना था, प्रश्नानुसार यानी कि इसमें जो वृत्त की परिधि है उनका क्या फॉर्मूला रखना था। ठीक है, तो एक वृत्त है उसकी त्रिज्या R1 है, दूसरा वृत्त है उसकी त्रिज्या R2 है, तो इन दो त्रिज्या वाले वृत्तों को मिलाकर एक वृत्त बनाया गया है, इसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल R। तो इनकी परिधि क्या है, बराबर है, तो 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2 बराबर 2 पाई R। तो यहां से आ गया R1 प्लस R2 बराबर R। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 12। ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है इस प्रश्नावली का, वो क्या है, इस प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है, सेम डिट्टो क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में करा दिया है। ठीक है, तो आज आपकी ये जो प्रश्नावली है 15 वृत्त की परिधि एवं इसका क्षेत्रफल आज कंप्लीट हो गया है। ठीक है, मैंने आपको इसके एक एक एग्जाम्पल, एक एक क्वेश्चन कराए, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्नावली, प्रश्नावली नंबर 16। उसमें क्या पढ़ेंगे, ये जो आकृति है उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसके आयतन के बारे में। आकृति कौन कौन सी है, घन, घनाभ, गोला, शंकु। इन आकृतियों के पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसके आयतन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक करें और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे जो हमारी चैनल की अपडेट होती है उसके बारे में आपको पता चल सके। और साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो स्टूडेंट अब तक इस चैनल से जुड़ नहीं पाए वो इस चैनल से जुड़े और इस वीडियो का फायदा उठाएं, ताकि जिनकी अभी तक पढ़ाई रुकी हुई है वो अपनी पढ़ाई को क्या कंटिन्यू कर सकें, जिससे उनका भी फायदा हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।